बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस CS607, इसमें हम हैंडलिंग अनसर्टेनिटी विद फिजी सिस्टम और इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको रीड करने से पहले हम हैंडलिंग के बारे में, अनसर्टेनिटी और फिजी सिस्टम के बारे में जानते हैं जी। हैंडलिंग क्या होता है? हैंडल होता है किसी भी मामले को निपटाना, सुलझाना, और अनसर्टेनिटी होता है गैर यकीनी सूरत हाल, ऐसी सूरत हाल जिसका इंसान को यकीन ना हो। तो विद फिजी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है, जैसा कि अगर हम बूलियन को ले लें तो बूलियन के अंदर या तो क्या होता है जी, ज़ीरो वैल्यू होती है या फिर 1 होती है। अब ज़ीरो से मुराद क्या होगा? टोटली फॉल्स, ठीक होगी, मुकम्मल फॉल्स होगी। और 1 के अंदर क्या हो गया? मुकम्मल चीज़ ट्रू हो गई। यानी अगर तो एक्सप्रेशन जो है टोटली फॉल्स है या टोटली ट्रू है तो ये बूलियन में होगी। अच्छा, अगर चीज़ इनके दरमियान में हो, 0.5 कर लें इसको, 0.2 कर लें इसको, 0.9, यानी आप लोग 0.0 से लेकर 1.0 तक जो भी वैल्यू लिखेंगे वो 0.5 हो, 0.2 हो, 0.9। अब हम ना तो इसको एग्जैक्ट ट्रू कह सकते हैं, ना ही इसको एग्जैक्ट फॉल्स कह सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट ट्रू होने के लिए वैल्यू को 1 होना ज़रूरी है और एग्जैक्ट फॉल्स होने के लिए वैल्यू का 0 होना ज़रूरी है। तो जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए, ना हम उसको ट्रू कह सकें ना उसको फॉल कह सकें, तो हम गैर यकीनी सूरत हाल में चले जाते हैं जी। तो इस तरह की सूरत हाल को हम कहते हैं फिजी। तो ये एक मुकम्मल सिस्टम है, एक निज़ाम है, इसके बारे में हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में है जी, आवर्स इज़ अ वीज वर्ड वी ह्यूमन्स टॉक इन टर्म्स ऑफ मे बी परहैप्स। ठीक हो गया जी। यानी इंसान जो है जब आपस में बातें करता है तो उसमें कुछ वर्ड यूज़ करता है, जैसे मे बी परहैप्स, यानी वही बात हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, शायद हो शायद ना हो, इस तरह की बातें। तो अभी जब हमने देखा कि अब ट्रू में तो कन्फर्म हो गया ये ट्रू है, फॉल्स में कन्फर्म हो गया ये फॉल्स है, लेकिन अब इसमें 0.5 वाली कंडीशन में ना तो हम कह सकते हैं ये ट्रू है, ना हम कह सकते हैं फॉल्स है। तो 0.2 वाली में देख ले, 0.9 वाली में देख ले, मतलब ये सूरत हाल पैदा हो जाती है, शायद ये सही है शायद ये गलत है। तो थिंग्स which can be defined with 100% authority, but on the other hand दूसरी तरफ conventional computer program cannot understand natural language। अच्छा, अब कहता है ये तो फिजिक्स सिस्टम हो गया, या इंसान जो आपस में बातें करते हैं, मे बी की परहैप्स ही, ये तो इंसानी बातें हैं आपस में, लेकिन कंप्यूटर जो है कैन नॉट अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर तो जस्ट इसी चीज़ को समझता है जो 0 और 1 की फॉर्म में हो। 0 हो गया तो वो फॉल्स कह देगा, अगर 1 होगा तो वो उसको ट्रू कह देगा। ठीक हो गया जी। तो एज कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विद वेव्स कंसेप्ट, इन कंसेप्ट के साथ कंप्यूटर जो है वर्क नहीं करता। स्टेटमेंट सच एज, जैसा कि अब स्टेटमेंट दी गई है कि जिस तरह की स्टेटमेंट के साथ कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। उमर इज़ टाल, उमर टाल है। डिफ़िकल्ट टू कंप्यूटर ट्रांसलेट इनटू डेफिनेट रूल्स, अब कंप्यूटर को ये किसी ख़ास रूल्स में डालना, उसको ट्रांसलेट करना कंप्यूटर को मुश्किल है। ऑन दी अदर हैंड उमर इज़ हाइट इज़ 162, उमर की हाइट जो है वो 162 cm है। डज नॉट एक्सप्रेसली स्टेट वेदर उमर इज़ टाल और शॉर्ट जी। तो अब उमर की ये फाइंड करना कंप्यूटर को मुश्किल हो जाएगा कि उमर टाल है या उमर शॉर्ट है, क्योंकि कंप्यूटर को या तो बता दिया जाए भाई ये 1 है, तो आपने इसको कह देना है ये टाल। ठीक हो गया जी, टाल जी, टाल। ठीक है, अगर 1 हो तो कंप्यूटर उसको टाल कह देगा, अगर 0 होगा तो कंप्यूटर उसको शॉर्ट कह देगा जी। तो अब चूँकि इस तरह की सूरत हाल ही नहीं है, हो सकता है वो
0 पॉइंट समथिंग हो, मिसाल के तौर पर 0.3 हो। अब कंप्यूटर ना तो इसको टाल कह सकता है, ना ही शॉर्ट कह सकता है। इस तरह की सूरत हाल फिजी लॉजिक या फिजी सिस्टम कहलाती है जी। वी आर ड्राइविंग इन अ कार, हम कार को कहते हैं ड्राइव करें। एंड वी सी ओल्ड हाउसेज, हम पुराने घरों को गाड़ी में जाते हुए देखते हैं जी। वी कैन ईजिली क्लासीफाई इट इज़ एन ओल्ड हाउस, तो हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं कि ये ओल्ड हाउस है। लेकिन कहता है एग्जैक्टली इज़ नॉट एन ओल्ड हाउस, लेकिन वो कहता है एग्जैक्टली ओल्ड हाउस नहीं है। क्यों? कहता है 15 ईयर ओल्ड हाउस, 15 साल पुराना घर हो सकता है। ओल्ड हाउस जो है वो 40 साल पुराना हो सकता है। अब कहता है कि 15 साल वाले को भी हम ओल्ड ही कहेंगे, 40 साल वाले को भी ओल्ड ही कहेंगे। लेकिन कंप्यूटर को तो ये हमें एग्जैक्ट बताना पड़ेगा ना, कि अगर तो 15 का है तो वो ओल्ड कहे, तो 15 से ऊपर वाले को कुछ और नाम दे और 15 से छोटे वाले को कुछ और नाम दे। लेकिन अब हम 40 वाले को भी ओल्ड ही कह रहे हैं और 15 वाले को भी ओल्ड ही कह रहे हैं। तो देन कहता हो इट इज़ पॉसिबल डैट हाउस इज़ कंसिडर्ड न्यू व्हेन इट 39 ईयर्स, जब कहता 39 साल उसके पूरे हो चुके हुए हैं, घर के 39 साल घर को बने हुए हो गए हैं। यहाँ पर हम 15 साल वाले घर को कह रहे हैं जो पुराना है, यहाँ पर 39 साल हो गए हैं, तो अभी भी हम इसको कह रहे हैं न्यू है। तो यहाँ पर कह लें कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है कि हम परहैप्स में चले जाते हैं, मे बी में चले जाते हैं। मे बी ये न्यू है, मे बी ये ठीक है पुराना है, ओल्ड है। तो कहते हैं 11 मंथ और 30 दिन ओल्ड चीज़ जो है ओनली, और एक दिन ठीक है 39 ईयर हो गए, और उसके बाद 11 मंथ 30 दिन इसको जब और हो जाएंगे तो फिर हम एक ही दिन बाद लेटर क्या कहेंगे जी, अब ये पुराना हो गया जी। क्यों? क्योंकि हम 40 साल बाद घर को हमने पुराना बना दिया। तो 39 साल 11 महीने 30 दिन तो वो न्यू था, और अगले ही दिन फ़ौरन वो क्या हो गया, अचानक से ओल्ड हो गया। तो डैट वुड बी विजर बर्ड जी। कहता है अजीबो गरीब दुनिया है जी। हैड इट बीन लाइक डैट फॉर अस, हमारे लिए सिनेरियो ऑफ लाइफ जो नीचे दिया गया है जी। तो ये फिज़ी की उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। फिज़ी है क्या? यानी फिज़ी ऐसी कंडीशन होती है यो तो ना तो मुकम्मल ही ट्रू हो ना ही मुकम्मल फॉल्स हो। या तो वो अगर ज़ीरो होगी तो हम उसको मुकम्मल कह देंगे जी, FALSC, ठीक है, फॉल्स है। अगर 1 होगी तो हम उसको मुकम्मल कह देंगे ट्रू है जी। तो अब जो 0.1 से लेकर 0.9 तक जो भी वैल्यूज़ आ जाती हैं, 0.2 3 4 5, अब ये हमें मे बी में परहैप्स की तरफ ले जाती हैं कि शायद ये सही हो, शायद ये गलत हो। तो ये फिजी सिस्टम जो फिजी कहलाता है जी। आगे सिमिलर ह्यूमन, इसी तरह कहता है इंसान बीइंग्स फ्रॉम बिग ग्रुप्स थिंग्स सच एज, इंसान जो है उसको कहता है ग्रुप्स में हम चीज़ों को, या ग्रुप्स ऑफ थिंग्स के ग्रुप्स ऑफ थिंग्स चीज़ों के ग्रुप बना लेते हैं। शॉर्ट मैन छोटे आदमी, वार्म डेज गर्म डेज, हाई प्रेशर ज़्यादा प्रेशर। दीज आर ग्रुप विच डोंट अपीयर टू हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री वट yet human communicate with each other using these terminologies। कहते हैं अब इंसानों ने तो ग्रुप बना लिए जी शॉर्ट मैन, तो इंसान आपस में तो ये बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन कंप्यूटर जो है इनको प्रॉपर नहीं फॉलो कर पाएगा। कैसे नहीं फॉलो कर पाएगा? वो इस तरह से फॉलो नहीं कर पाएगा। हम यहाँ पर एक सूरत ले आते हैं जी। एक बंदे की हाइट है जी 150 cm सेंटीमीटर, तो हम उसको कहते हैं जी टॉल, ठीक हो गया जी। अब दूसरा बंदा है उसकी हम रख लेते हैं 120 cm, उसको हम कहते हैं शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट जी, ठीक हो गया जी। अब ये तो हमने डिफाइन कर लिया, 150 वाला जो होगा वो टॉल है और 120 वाला वो शॉर्ट है। लेकिन कंप्यूटर के लिए हम क्या कहेंगे जी, टॉल वाले के लिए हम कंप्यूटर कह देंगे कि 1, और शॉर्ट वाले के लिए हम कह देंगे कंप्यूटर को 0। अब अगर कोई बंदा 150 और 120 के दरमियान में आ जाता है तो वो फिर क्या कहलाएगा? 0 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 0.5 भी हो सकता है। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो फिजी सिस्टम या फिजी लॉजिक कहलाएगी जी।
अच्छा, ये तो था जी इंट्रोडक्शन फिजिक्स सिस्टम का, जो इन दोनों पैराग्राफ्स में मिसाल की मदद से समझाया गया हुआ है। तो फिजिक्स यानी ऐसी सूरत हाल होती है जो हमें मे बी या परहैप्स की तरफ ले जाए कि शायद ये सही है या गलत है, शायद ये लंबा है या छोटा है। तो शायद इसका प्रेशर जो है हाई है, शायद इसका प्रेशर लो है, शायद जो दिन है वो गर्म है, शायद दिन ठंडा है। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो फिजिक्स सिस्टम में आएंगी जी। अच्छा, इस तरह की सूरत हाल को हम यहाँ पर हैंडल करेंगे जी। तो क्लासिकल सेट्स क्या हैं? क्लासिकल सेट्स ऐसी सूरत हाल होती है या ऐसी कंडीशंस होती है जिसको हम बुलियन लॉजिक कह सकते हैं। बुलियन लॉजिक में क्या होता है कि वन जो होता है वो क्या कहलाता है? ट्रू। और ज़ीरो क्या कहलाता है जी? फॉल्स। तो अब जो क्लासिकल सेट हैं वो इसी के साथ डील करते हैं, या तो ये कम्प्लीटली ट्रू होते हैं या फिर कम्प्लीटली फॉल्स होते हैं। ये मिडल वाली कंडीशन इनमें नहीं आती। ठीक हो गई जी। ये सेम होते हैं जिस तरह बूलियन कंडीशंस होती हैं, बूलियन मुस्तकलात होते हैं, कह लो बूलियन ऑपरेटर हमारे काम करते हैं ना जी। तो एग्जैक्टली मिडल हो गया जी। खैर, जहाँ पर ये सेट दिया हुआ है जी डेज ऑफ वीक का, अब डेज ऑफ वीक ये जो दायरा लगाकर हमें मंडे वेडनेसडे फ्राइडे लिखा हुआ है, तो अब डेज ऑफ वीक की बाउंड्री के अंदर ये जो बाउंड्री लगी हुई है, इसके गिर्द दायरा लगा हुआ है, इसमें जो पूरे के पूरे आ रहे हैं इस सर्कल के अंदर कि ये वीक डेज ऑफ वीक है, तो यानी हम इसको ट्रू कह सकते हैं। ये कंडीशन सही है कि ये डेज ऑफ वीक ही हैं। लेकिन ये मोंकीज़ और कंप्यूटर्स और फिश जो हैं वो इसका हिस्सा नहीं है। तो अब मोंकीज़, कंप्यूटर्स और फिश ज़ीरो में आ जाएंगे और ये डेज जो हैं वो वन में आ जाएंगे। जी, तो इससे आ गया जी फिजिक्स सेट्स। अब फिजिक्स के बारे में तो हम अभी पढ़ा है, परहैप्स वाली, शायद वाली कंडीशन में चला जाता है, शायद हो शायद ना हो। तो यही नीचे उन्होंने दिखा हुआ है डेज ऑफ वीकेंड, यानी कुछ मुल्कों में या कुछ इलाकों में तो छुट्टी जो है वो सैटरडे और संडे की होती है, कहीं पर सैटरडे की होती है, कहीं पर संडे की होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर फ्राइडे की भी होते हैं। तो अब चूंकि हमारे यहाँ अक्सर जो है सैटरडे संडे ये दो वीकेंड डे होते हैं, तो अब जो फ्राइडे है ये ना तो बाउंड्री के अंदर है ना ही बाउंड्री से बाहर है, बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर आ गया। अब यहाँ पर परहैप्स वाली सूरत हाल जो है पैदा हो चुकी हुई है कि शायद जुमे को छुट्टी है या नहीं है, शायद ये बाउंड्री के अंदर है या बाउंड्री से बाहर है। तो ये जो कंडीशन है ये फिजी कहलाएगी, यानी फिजी सेट्स कहलाएगी जी। इस तरह जो फिगर दिखाई गई है जी फिजिक्स सेट्स की डायग्राम की मदद से, अब बाइनरी डिजिट्स में या बुलियन लॉजिक में क्या होता है, या तो बिल्कुल ज़ीरो होगा जैसे ये नीचे दिखाया जा रहा है जी, या फिर वन पे चला जाएगा तो ऊपर होगा, या ज़ीरो होगा या वन होगा। अब ये फिजी लॉजिक है, ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 2 3 4 5, इसमें कंडीशंस बदल रही हैं एंड तक। ठीक हो गया जी। ये 0.1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह अगले लॉजिक में, अगले लेक्चर में हम क्रिस्पी वीएस फिजी के बारे में पढ़ेंगे।